आज मैं आप लोगों को एक ऐसा वाक़या सुनाऊंगा जो हमारी ज़िंदगी के लिए एक नसीहत है। वो वाक़या ये है कि एक भेड़िया था और भेड़िया जो है ना, एक पहाड़ी इलाके से जो है उसकी गुज़र हुई। वो रास्ते से जा रहा था, अचानक में एक तूफ़ान आया और उस तूफ़ान आने की वजह से जो है उस पहाड़ के ऊपर से एक चट्टान गिरा और चट्टान जब गिरा तो वो भेड़िया उस रास्ते से जा रहा था, उस भेड़िया के दुम पर आकर वो चट्टान गिर गया। और जब वो चट्टान गिरा तो उस चट्टान के गिरने की वजह से उस भेड़िए की दुम कट हो गई। क्या हो गई? उसकी दुम कट हो गई। और जब उसकी दुम कट हुई तो वो अपने सफ़र पर चला, अपने रास्ते पर चला और चलते चलते उसे एक भेड़िया मिला। भेड़िए को एक भेड़िया मिल गया और उस भेड़िए ने उस भेड़िए से पूछा, जिसकी दुम कट हो गई थी पत्थर की वजह से, उससे पूछा कि आपका दुम कैसे कट हो गया है। उसने हकीकत छुपाई, सच्चाई छुपाया और उससे कहने लगा कि मैंने अपनी दुम को तो खुद से काटा है और जब मैंने दुम काटा है तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं फिजाओं में उड़ रहा हूँ, हवाओं में उड़ रहा हूँ, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। जब इस भेड़िए ने उस भेड़िए से ये बात कही तो उसको लगा कि इतना मज़ा आ रहा है इसको, तो उसने कहा कि एक काम कीजिए, मेरी भी दुम को कट कर दीजिए ताकि मुझे भी ऐसा लगे कि मैं भी हवाओं में उड़ रहा हूँ, मैं भी फिजाओं में उड़ रहा हूँ। और उसकी बात सुनकर उसने उसकी भी दुम कट कर दी। अब जब दुम कट हो गई तो उसको वो मज़ा नहीं मिला, अब उसको लग ही नहीं रहा है कि मैं हवा में उड़ रहा हूँ। तो उसने उस पहले वाले भेड़िए से कहा, जिसकी दुम पत्थर की वजह से कटा था, कि आखिरकार तुमने मुझसे सच्चाई क्यों छुपाई, मुझे तो कुछ भी मज़ा नहीं आ रहा है। उसने कहा कि मेरी दुम पत्थर की गिरने की वजह से कट हो गया था। अगर मैं तुमको सच्चाई बताता तो तुम लोगों में औरों में जाकर जो है तुम मेरी जो है मजाक उड़ाते, दिगर भेड़िया मुझे देखकर हंसते, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हारी भी दुम कट करवा दूं ताकि तुम भी खामोश रहो, ताकि मेरी मजाक ना उड़े। अब फिर इस भेड़िए से जो है तीसरे भेड़िए ने फिर पूछ लिया कि भाई तेरी दुम क्यों कट हो गई है। क्या पूछा? तेरी दुम कट क्यों हो गई है? उसने कहा कि मेरी दुम थोड़ी कट हुई है, मैंने तो खुद से काटा है और जब से दुम काटा हूँ तो ऐसा लग रहा है कि मैं हवा में उड़ रहा हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है। जब उसने सोचा कि इतना मज़ा आ रहा है इसको, तो एक काम करता हूँ, मैं भी अपनी दुम कट कर देता हूँ। इसने क्या किया, अपनी भी दुम कट कर दी। अब इसको भी मज़ा नहीं आ रहा है कि यार मैं दुम कट कर दिया हूँ, मज़ा भी नहीं आ रहा है। उसने पूछा कि मज़ा तो नहीं आ रहा। तुमने कहा बड़ा मज़ा आता है। उसने कहा कि ऐसे ऐसे मामला थे, अगर मैं तुमको सच्चाई बताता तुम लोगों में जाकर मेरी मजाक उड़ाता। मैंने सोचा क्यों तुम्हारी भी दुम ना कटवा दूँ ताकि तुम्हें भी ये ऐब हो जाए तो तुम मेरे ऐब का मजाक ही ना उड़ाओ। अब ये करते करते जो है भेड़ियों की एक तादाद हो गई जिसने अपनी दुम को कट कर दिया, अपनी दुम को कट कर दिया। एक उनकी तादाद हो गई, एक उनका जो है बड़ा मजमा हो गया। अब मजमा होने की वजह से जब सबकी ही दुम कटी हुई है तो कौन किसको देखकर हंसेगा। तो इस वाक्य को बताने का मतलब और मकसद ये है कि आज हमारे कौम में, हमारे माशरे में कुछ ऐसी बुराई है कि अगर वो किसी में पाई जाती है तो वो सोचता है कि मैं भी इसको उसी में मुलविस कर दूं ताकि हमको बोले ही ना। और वो क्या है, अगर कोई चोर है उसको आप कह दीजिए कि तुम चोर हो, तो वो कोशिश ये करेगा कि मैं इसको भी अपने साथ लाकर, अपनी जमात में लाकर खड़ा कर दूं, इसको भी चोर बना दूं ताकि मुझ पे उंगली ना उठाए। आज अगर किसी की औलाद बुरा हो गया है, उसमें किसी किस्म की बुराई है, तो लोग चाहते हैं कि अरे यार मेरी औलाद को ताना मार रहा है, क्यों ना मैं भी इसकी औलाद को बिगाड़ दूं, और फिर उसको बिगाड़ देते हैं ताकि जब इसकी भी औलाद बिगड़ जाएगी तो मुझे, मेरी औलाद को कोई ताना नहीं मारेगा। इसी तरह आज अगर कोई शराबी है तो वो बोलने का मौका ही नहीं रखता है कि लोग उसे कहे कि तू शराबी है। वो उसमें मेहनत करता है कि मैं इसको भी शराब पिला दूँ और इसको भी शराबी बना दूँ। तो आज के हालात ऐसे हैं कि लोग नहीं चाह रहे हैं कि तुमको अच्छा बनाए, वो ये कर रहे हैं कि अगर वो किसी बुराई में मुलविस है तो तुमको भी जो है उसी बुराई में मुलविस कर दे रहे हैं ताकि तुम उसकी बुराई को देख ही ना पाओ, ताकि तुम उसकी मजाक ही ना उड़ाओ। अफसोस तो ये होना चाहिए था हमारे माशरे में कि हम एक दूसरे को नेकी की दावत देते हैं,
हुजूर अलैहिस्सलाम की फरमान की दावत देते, नमाज की दावत देते, उनको जो है नेकियों की दावत देते, अच्छे अमाल की दावत देते, ज़िक्र अस्कार की दावत देते। मगर अफसोस का मकाम यह है कि आज हमारी ज़ुबानों में दावत के बजाय हम बेहयाई और बुरी बातों की दावत दे रहे हैं, हम गीबत कर रहे हैं। ये मामला है। अगर कोई चुगलखोर है तो लोग उसको कहेंगे कि तू चुगलखोर है, तो एक काम करो कि सामने वाले को भी उसी चीज़ में, उसी बुराई में मुलविस कर दो, ताकि बोलने का मौका ही ना रहे। अल्लाह हम सबको बचाए मेरे भाइयों। हम दुनिया में आए हैं, अल्लाह ने हमें इसलिए नहीं भेजा है कि हम अपनी अय्याशियों में मुलविस रहें, हम शराब नोशियों में मुलविस रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इसलिए भेजा है कि हम उसकी इबादत करें, उसकी रज़ा हासिल करें। देखिए दुनिया किसी की नहीं है, न किसी की हुई है। बड़े बड़े लोग आए हैं, आज ज़मीन के अंदर जो है वो दफन हो चुके हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, बेबस है। तो हमें ज़िंदगी मिली है तो हम अल्लाह की नियामत को समझें। ये ज़िंदगी मुख्तसर सा ज़िंदगी है, हमें मरना है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार को, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। तो जब मरना ही है तो आप इस ज़मीन के ऊपर जो है तकब्बुर से ना चले, अकड़ कर ना चले। ये ख़याल रखें कि एक ना एक दिन हमें मरना है, हमारी ज़िंदगी भी जो है इसी दुनिया से गुज़र जानी है। तो आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करें, रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की सीरत पर चले, ना कि उस भेड़िया के जैसा हो जाए कि हमारी दुम कट गई है तो हम सबकी दुम कटा दे। नहीं, हमें भेड़िया नहीं बनना है। अल्लाह ने हमें इंसान बनाया है, अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। हम अपनी जो है हैसियत को समझें, हम अपने मकाम को समझें कि अल्लाह ने हमें किस लिए भेजा है। मैं मौलाए कदीर से दुआ करूँगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अच्छे अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। और मैं ये भी कहना चाहूँगा आपको कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें और उन्हें बताएं कि आप भी भेड़िया ना बने। अल्लाह ने आपको भेड़िया नहीं बनाया है कि आप जो चाहें वो करें, बल्कि अल्लाह ने आपको इंसान बनाया है। तो इंसान का काम ये नहीं है कि वो बुराइयों की तरफ दावत दे, बल्कि इंसान का काम यह है कि अच्छे काम की तरफ दावत दे। अच्छे काम करना नेकी है, अच्छे काम की दावत देना नेकी है। अगर आपने अच्छा काम नहीं भी किया है और आपके ज़रिए अगर कोई अच्छा काम करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके सदक़े में आपको सवाब अता फरमाएगा, उसके अच्छे काम करने की वजह से आपको सवाब मिलेगा। हो सकता है आपने जिसको दावत दी हो और उसके दिल में अगर अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत पैदा हो गई हो किसी तरह, तो सोचिए कि उसके अच्छे अमाल करने की वजह से अल्लाह आपको भी बख्श दे। और ये भी हो सकता है कि आपने किसी को बुराई की दावत दी, उसे बेनमाजी बना दिया, उसे दीन से दूर कर दिया, शराबी बना दिया, जुआरी बना दिया, सूदखोर बना दिया। तो हो सकता है कि आप तो ज़िंदगी में अच्छे काम किए, मगर जब आपने उसको बुराई की तरफ ढकेला है तो उसके गुनाहों की वजह से ऐसा ना हो कि कहीं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको भी जहन्नम में डाल दे। इसलिए मेरे भाइयों अपनी ज़िंदगी को समझें। मौला कदीर हम सबको इहदिना सिरातल मुस्तकीम पर चलाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।